हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूँ फॉर यूपीएससी पीएफओ 2020-21। ओके, सो आई थिंक थोड़ा सा टेम्पो डाउन हुआ है आज के टाइम पे, बिकॉज स्टूडेंट्स आर लाइक कि अभी डेट तो आई नहीं है, पढ़ें कि ना पढ़ें, व्हाट शुड वी डू? देयर इज समथिंग व्हिच आई नो व्हिच आई कैन डू राइट नाउ इज invest my time in something which I know is the best for me. That is, I need to still work on my knowledge क्योंकि एक एग्जाम ने I am preparing for multiple examinations and if I stop right now and give a break to myself that सब कुछ खराब हो रहा है, whatever is happening outside, the pandemic is affecting me and I leave it today, I am just giving up on the battle before time and I think we do not deserve to back out from the battle before it even has started. So that's the best time. एक काम करो, सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए and work upon the positive things that you can still hold on to. So moving on with this positive quote, I am going to start with the class that is practice session again regarding UPSC PFO. आज की क्लास फिर से अकाउंटिंग पार्टनरशिप्स की। ओके, सो चलो देखें आज ना अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स के और नए क्वेश्चंस हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। सो आज क्या करेंगे हम? Okay, before moving on, do you guys remember we are still conducting the combined scholarship test for you guys? क्या करना है? 10th मई को सिर्फ 1 घंटा, that's all you need, सिर्फ 1 घंटा, जिसके अंदर आपके पास क्या क्या रहने वाला है? इंग्लिश के, okay, for English you have इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। सिर्फ 3 चीजें करनी है आपको, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, और हर एक के ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 क्वेश्चंस इसके, 35 इसके और 35 इसके। एक कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं 10th मई को, जहां पर यू कैन गो हेड विन अ स्कॉलरशिप एंड परचेज एनी ऑफ दीज। सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि याद रखना ये तीनों हर साल निकलने वाली नोटिफिकेशंस है। मे बी ड्यू टू द पैंडेमिक दे आर बीइंग डेफर्ड, बट द चांसेस आर देयर दैट दीज वुड बी कमिंग फॉर दिस ईयर एज वेल। ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिकली एंड इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर दैट वे विद दैट काम माइंड, तो परफेक्ट चीज है समय से पहले अपनी शुरुआत करना, ताकि आपको अपनी गलतियों पर, अपने लूप होल्स पर वर्क करने का समय मिल जाए। अगेन, before time, if you are preparing yourself, you are definitely preparing for the best time. So this is the chance where you can get up to 90% of discount, 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10th मई को आपको ये एग्जाम देना है, रजिस्टर कर लीजिए खुद को। और क्या करना है, इस एग्जाम को सिर्फ 1 घंटा मिलेगा आपके लिए, दैट इज 60 मिनट्स आपके पास रहेंगे। अगर आपने इस एग्जाम के अंदर स्कोर कर लिया तो आपको क्या हो जाएगा, अगर आप टॉप 10 रैंकर्स के अंदर आते हैं, यू कैन गेट अप टू 90% डिस्काउंट। बट क्या सिर्फ उन्हीं के लिए है? ऐसा नहीं हो सकता। तो द स्कॉलरशिप इज देयर फॉर द स्टूडेंट्स जो 50% अबव स्कोर करते हैं और जो 75% अबव स्कोर करते हैं। इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग आपने ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन के अंदर किया है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। गो हेड, प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा एक ना ब्रेक देकर अपनी इस पर्टिकुलर चीज पर वर्क कर लो, प्रैक्टिस कर लो और स्ट्रेंथन अप योरसेल्फ एंड योर प्रिपरेशन। टिल देन आई विल बी मीटिंग यू इन द रेगुलर क्लासेस एज वेल। तो हम आगे मिलते रहेंगे। सेबी शुरू हो चुका है, आरबीआई शुरू हो चुका है, एंड वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट विद द नाबार्ड फ्रॉम माय साइड एज वेल। सो आई विल बी मीटिंग यू इन ऑल द कोर्सेज। नाउ मूविंग ऑन, ये रहा हमारा कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट दैट वी आर कंडक्टिंग। अब बारी आ जाती है आज के क्वेश्चंस की। आज का क्वेश्चन मिक्सचर है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कुछ पोर्शन एडमिशन का है, कुछ पोर्शन रिटायरमेंट का है, कुछ डेथ का है। पिछली क्लास में वी डिड अ लिटिल पोर्शन ऑफ डिसोल्यूशन, so this is where I start with the questions. On the death of a partner, see, one particular person has died, his executor is paid the share of profits of the died partner for the relevant period. This पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द P&L अकाउंट। अब देखिए क्या हो रहा है कि कई बार देयर इज अ डेथ ऑफ अ पार्टनर, इफ द पार्टनर डाइज, सबसे पहली प्रॉब्लम पता है क्या होती है? देखिए, जब कोई पार्टनर कहता है कि मुझे तो ये पार्टनरशिप छोड़कर जाना है, थिंग्स आर स्टिल प्लान्ड, आप उनको बोलते थे कि साल खत्म हो लेने दो, आप उसके बाद आपको पेमेंट कर देंगे, बट डेथ इज समथिंग विच इज इनएविटेबल, इनएस्केपेबल, एट द सेम टाइम इट इज डेफिनेटली एन अनप्लान्ड सिचुएशन। सो इन दिस केस वो कभी भी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो सकती है। उस समय जब उनकी डेथ हुई तो हो सकता है साल खत्म नहीं हुआ होगा, साल के मिड के कभी वो बात की जा रही है। अगर वो चीज साल के मिड की है तो आपको क्या करना पड़ेगा? विल यू प्रिपेयर द एंटायर P&L अप्रोप्रिएशन टिल द डेथ, और यू विल प्रिपेयर थिंग्स ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन? दैट्स द क्वेश्चन। वहां से आपको इसका आंसर मिलेगा। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दिस, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस उस समय का होगा वो कहाँ नोट होगा? क्या वो एडजस्टमेंट में जाएगा, क्या वो अप्रोप्रिएशन में जाएगा, क्या वो सस्पेंस में जाएगा, या उनका देने वाला पैसा आपका रिजर्व से निकलेगा? वेयर विल यू टेक दिस मनी?
ओके अब क्या होगा, अब वो पर्टिकुलर पर्सन, देखिए जब पार्टनर जाता है तो पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पर हम उसका पैसा उसको दे सकते हैं, बट इफ अ पर्सन डाइज तो उसका पैसा एग्जीक्यूटर के अकाउंट में चला जाता है, और इन केस हमें डीले हो रहा है, हम टाइम पर पैसा नहीं दे पा रहे, तो एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में चला जाता है। लेकिन जब हमारा साल शुरू हुआ, ईयर बिगिनिंग से लेकर टिल द डेट और द टाइम, जिसकी डेट होती है जिस टाइम पर उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हुई है, डेट ऑफ डेथ तक अगर आप बात कर रहे हैं, इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज टिल द डेट ऑफ हिज डेथ जितना मनी आप सेव करके चलते हैं वो P&L सस्पेंस के अंदर चला जाता है। ठीक है, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, नथिंग बिग। P&L अप्रोप्रिएशन और एडजस्टमेंट एक ही चीज है। उसके बाद रिजर्व्स जो होते हैं, P&L का रिजर्व जो होता है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर जनरल रिजर्व होते हैं या फिर स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, जबकि जो आप पैसा इकट्ठा करके चलते हैं दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दिस इज वेयर यू सेव द थिंग्स एंड द पॉइंट विच इज कवर्ड हियर इज जब तक वो पर्टिकुलर पर्सन की डेथ नहीं हो जाती है तब तक तो हम लोग उस केस में उसका नॉर्मल P&L अप्रोप्रिएशन बनाकर रिटायरमेंट आपकी बुक्स क्लोज करके उनको जाने देते हैं। नॉर्मली हम बुक्स क्लोज करते ही 31 मार्च को और तभी उन्हें बोलते हैं कि आप तब चले जाओ, बट डेथ के केस में क्योंकि वो अनटाइमली होता है तो इंटरिम एक अकाउंट्स बना लिए जाते हैं कि उनकी डेथ तक हमारा कितना परचेज, कितना सेल, क्या बनता है वो निकाल लेते हैं और उसके बेस पर हम उनको पेमेंट्स करते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज P&L सस्पेंस। ये एक अकाउंट बना देता है फिक्टिशियस प्रॉफिट्स डालने के लिए, यहाँ पर टिल द टाइम उनकी डेथ होती है तो उस टाइम पर उस डिसीज्ड पार्टनर के लिए जहां पर हम पैसे को रखते हैं। Okay, moving on. The next question. The balance in the IFF, that is Investment Fluctuation Fund, एक ऐसा फंड हम इसलिए बना लेते हैं, अच्छा याद है मैं बहुत बार क्लास में इसके बारे में बात करती हूँ, तो दैट इज योर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, दैट इज एंटिसिपेट द लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स। अपने आने वाले लॉसेस के लिए तैयारी आज से ही शुरू कर दो। तो ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा करती है, जब वो इन्वेस्टमेंट करती है तो वो डरती भी है, तो वो इन्वेस्टमेंट का ना एक फ्लक्चुएशन का फंड बना देती है कि अच्छा जब भी हमारी इन्वेस्टमेंट ऑन द डाउन साइड जाएगी, मतलब ऑन द लोअर साइड हो जाएगी, तो वहां पर क्या होगा, हमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वी क्रिएट अ पर्टिकुलर फंड फॉर दैट। आफ्टर मीटिंग द लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, IFF में जब भी कोई लॉस हो रहा है तो वो उसमें चल जा रहा है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन विल बी ट्रांसफर्ड टू, हुआ क्या, इसको ये ना प्रैक्टिकल लाइफ से समझने वाला क्वेश्चन है। क्या होता है, वी बॉट एन इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ऑब्वियसली बात है। अब हुआ क्या, मार्केट अभी डाउन हो गई तो क्या हुआ, वो जो उसके जो वैल्यू थी उसकी बुक वैल्यू इज लोअर देन द मार्केट वैल्यू। इन दिस केस जितना आपको लॉस हिट गया, जितना आपको लॉस हिट किया उतना तो आपने IFF में से निकाल लिया। आपने एक पिगी बैंक बनाया था, उस पिगी बैंक का नाम है IFF के अंदर आप पैसा डालते गए कि अगर कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई तो मैंने यहीं से पैसा निकाल लेना है, अगर डाउन हुई तो मैंने यहीं से पैसा निकाल लेना है। XYZ चिंताएं हमें खा रही थी, और अब क्या हुआ, अब तो हो ही गया कि अब वो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो अब हम क्या करें, अब उसकी वैल्यू कम हो गई है तो उसका लॉस कहां से निकालें, तोड़ दो पिगी बैंक। पिगी बैंक तोड़ने के बाद जब हम आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए उसका पैसा निकाल चुके हैं, उसके बाद उस पिगी बैंक में अभी भी और पैसा पड़ा है, अब उस पैसे का आप क्या करोगे, क्या वो कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे, क्या रिवैल्यूएशन में डाल दोगे, या जनरल रिजर्व, या नन ऑफ दीज। देखिए जब हम बात करते हैं इस टॉपिक की तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम बात कर रहे हैं कि उस पैसे का क्या करेंगे। इस पिगी बैंक की सेविंग कौन कर रहा था, जब हम इस पिगी बैंक की बात करते हैं, द पीपल हु आर एग्जैक्टली सेविंग फॉर दिस वर the people who were exactly saving for this money were the partners। अब मैंने और आपने उस पिगी बैंक में जितने जितने रुपए डाले थे, हम उतने रुपए उस बिजनेस से बाहर निकालना चाहेंगे। दैट इज वाई इन दिस केस द करेक्ट आंसर वुड बी A, that is the capital account of the partners। The beauty of these topics is partnership के ना अंदर इंसानियत वाली चीज़ों के अकॉर्डिंग चलो, मतलब एक इंसान कैसे सोचता है, अकाउंट्स किसने बनाया, इंसानों ने बनाया, तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं सोच रही हूँ कि मैं बिजनेस में पैसा डाल रही हूँ। If I am putting 100 rupees into the business and you are putting 200 rupees in the business, now we both kept it in one particular piggy bank। आपने भी वैसे उस पिगी बैंक में डाल दिए, मैंने भी डाल दिए, but now what has happened, अब दोनों ने उसमें पिगी बैंक में 300 रुपए डाल दिए। अब जब वो पिगी बैंक टूटा तो क्या होगा, उसके पैसे को क्या मैं आपके हिस्से के 200 रुपए निकाल सकती हूँ? इज इट रियली पॉसिबल? यू विल नॉट फाइट फॉर इट, आप बोलो कोई बात नहीं ले लो, प्रॉब्लम होगी ना।
तो दैट इज द पॉइंट जो यहाँ पर कवर होता है। अगर IFF नाम के पिगी बैंक के अंदर आप भी पैसा डाल रहे हो, मैं भी पैसा डाल रही हूँ, तो द पॉइंट इज कि जब वो पैसा निकालने की बारी आएगी तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब वो पैसा निकलेगा तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। कौन सी रेशो में, अब वो आप बताओ। I think I'll wait for that particular answer in the comment section. Okay, moving on. Here is the answer that it will be taken in the capital account of the partners. The next question. Profit or loss on revaluation is shared among the partners in dash ratio. Profit and loss जो आपका होता है वो आप कैसे शेयर करोगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कैपिटल रेशो में या फिर इक्वल रेशो में? किस रेशो में आप इसे शेयर करेंगे? Profit or loss on revaluation is shared among the partners in what ratio? अब यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है जिसमें हमने भी बात की थी। अगर आप और मैं उसमें पैसा डाल रहे हैं, किस बेसिस पर डालते हैं, बात वहाँ आ जाती है। अगर आपने और मैंने इस बिजनेस को खड़ा किया था बाय पुटिंग 200 and 100 रुपीज़, सो डेफिनेटली देखिए कैपिटल रेशो की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बिकॉज बिजनेस में जब भी पैसा आता है, अब वो जब बिजनेस में पैसा डाला गया था तो वो अगर 200 रुपए आपके हैं, 100 रुपए मेरे, दिस इज कैपिटल रेशो। बट वेन एवर वी शेयर द प्रॉफिट्स एंड वी शेयर इट इन वन पर्टिकुलर रेशो दैट वी डिफाइन, दैट इज आवर PSR, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, कैपिटल रेशो अलग है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग है। और जब हम बात करते हैं इस टॉपिक के, दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड, किस बेसिस पे करोगे? जो पुरानी रेशो थी उसी पे जाने दो। नया बंदा, जब नया पर्सन आएगा बिजनेस के अंदर, उसके लिए हम नई चीजें रखेंगे, लेकिन जो पुराने हैं उनके लिए वही पुरानी चीजें चलेंगी। दैट मीन्स यू विल हैव टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, that's the correct answer for this particular question. Old profit sharing ratio divided in the old partners in their old ratio. The next question, on the admission of a new partner, अब एक नया पार्टनर इस बिजनेस में आया है। Now what will you do about it? जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आया तो क्या हमारी पुरानी फर्म डिसॉल्व हो गई, या फिर पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, या पुरानी फर्म भी डिसॉल्व हो गई और पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो गई, मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया, हम नया शुरू कर रहे हैं? या फिर कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ना पुरानी पार्टनरशिप खत्म हुई ना आपकी फर्म डिसॉल्व हुई, बस एक नया पर्टिकुलर पर्सन आ गया। इतनी सिंपल सी बात है। क्या ये क्वेश्चन सच्ची में इतना सिंपल है? नाउ दैट्स द क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट की बात है ये। बताओ, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर के आने पर आपकी फर्म का क्या होगा? The old firm will be dissolved or the old partnership will be dissolved or both। और कहते हैं कि नहीं कुछ भी डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसे ही आपको लगता है। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, देखिए पिछली फर्म डिसॉल्व नहीं हुई क्योंकि फर्म के अंदर एक और नया पर्टिकुलर पर्सन जुड़ गया। इफ वी वर AB एसोसिएट्स, नाउ वी आर ABC एसोसिएट्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, ओनली द ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, नॉट द एंटायर फर्म। याद रखिएगा, फर्म अलग चीज होती है और पार्टनरशिप अलग चीज होती है। आप और मैं इकट्ठे काम कर रहे हैं, दैट इज पार्टनरशिप। और जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है जिसमें आपके और मेरे पैसे लगे हुए और हमारे एसेट्स डेवलप हो रहे हैं, दैट इज योर फर्म। Now the next question, it says when a new partner does not bring his share of goodwill in cash। अब कोई नया पार्टनर आया, मतलब उसको बोला कि देखिए हमारा तो पुराना नाम है मार्केट के अंदर, तो आप हमें इतना पैसा ज़रूर दीजिए। वी हैव टोल्ड हिम डायरेक्टली, राइट अवे उसको बोल दिया। नाउ द अमाउंट इज डेबिटेड टू, जो अमाउंट है वो हम कहाँ डेबिट करेंगे? कैश में, प्रीमियम में, करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर और कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। क्या करेंगे? अब उसको बोला गया कि देखिए बिजनेस में आप लेकर आओ 10,000 रुपए एज गुडविल, कैपिटल नहीं, कैपिटल अलग चीज है। वी हैव क्लियरली स्पेसिफाइड दैट यू नीड टू गेट एटलीस्ट 10,000 रुपीज फॉर द बिजनेस। अब वो 10,000 रुपए लाने को बोला है, वो कैश में, कैपिटल में, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट कहां पर डालेंगे? जब न्यू पार्टनर बिजनेस में नया पैसा नहीं लेकर आता, हमें पता है कि हमें गुडविल का पैसा उससे निकलवाना है, बिकॉज वी वर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर बात करते हैं वो एक प्रॉपर फिल्मी डायलॉग तरीके से। देखिए सोचिए क्या होगा, एक नया पर्टिकुलर पर्सन आया, वो कहता है मैं बिजनेस में ₹1,00,000 लेकर आऊंगा। आप और मैं बहुत सालों से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, वी हैव मेड अ ब्रांड,
अब वो पर्टिकुलर पर्सन आकर अब उस ब्रांड से डायरेक्टली एसोसिएट हो लेगा, क्या वो बात गलत नहीं होगी? क्योंकि आप और मैंने उस बिजनेस को खड़ा किया, उसका एक नेम बनाया, उसका एक फेम बनाया, और वो पर्टिकुलर पर्सन बिना एक सिंगल पेनी पे किए सिर्फ कैपिटल लेकर आकर उसका एक हिस्सा बन जाएगा. He is just encashing the name then. And if he wants to encash the name, he will have to pay a price for that. उसको एक पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ पर बात हो कि देखिए, वो कहता है अगर आपको पार्ट गुडविल चाहिए तो ठीक है पैसा दो. तो गुडविल के लिए हम उससे जब पैसा वो नहीं लेकर आया, वो फॉर द टाइम बिंग उसने बोला कि थोड़ा पैसे की दिक्कत है, मैं थोड़ी देर में पे कर देता हूँ, तो आप ये गुडविल का पैसा कहाँ से निकालोगे? विल यू टेक इट फ्रॉम द कैश or the premium account or the current account or the capital account of the new partner? Old partner, new partner, premium या cash? गुडविल उसी को लेकर आनी है. गुडविल जब उसी को लेकर आनी है और वो कैश में नहीं ला पा रहा, ये प्रीमियम जो है वो गुडविल का ही एक दूसरा नाम है. तो ये भी एक जस्ट एक आपको कंफ्यूज करने के लिए है. ओल्ड पार्टनर क्यों देंगे उसको पैसे? उन्होंने थोड़ी पैसे देने हैं, उनके तो अकाउंट में ये पैसे जाने हैं क्योंकि न्यू पार्टनर उनके लिए पैसे लेकर आएगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी द करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर. पैसे चाहिए, हम आपके अकाउंट से निकाल लेंगे. नाउ दिस इज वेयर वी टॉक अबाउट द करंट अकाउंट. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. अब वो ले आया अपनी गुडविल कैश में, एक में तो क्या ना नहीं लाया, अब वो ले ही आया है. It will be shared by the old partners in. अब आ गया वही पिछले वाले सिनेरियो का एक नेक्स्ट एपिसोड. क्या हुआ? पिछली बार मैं उसको बोला सर पैसे लेकर आओ, गुडविल के अलग से चाहिए, कैपिटल की बात नहीं कर रहा मैं. मैंने कहा ठीक है सर ले आते हैं. अब वो पर्टिकुलर पर्सन पैसे नहीं लाया तो हमने उसको बोल दिया कि देखो पैसे नहीं लाए तो कहाँ से निकालें पैसे. मैंने बोला अब क्या करूँ, पैसे चाहिए ही आपको तो मेरे करंट अकाउंट से निकाल लो, अभी मैं उसमें और पैसे डालता रहूँगा आगे चल के तो मेरा सेटल हो जाएगा. तो हमने कहा ठीक है हम निकाल लेते हैं पैसे. अब सेकेंड केस में मैं शरीफ पार्टनर हूं. मैंने क्या किया, मैंने खुद ही गुडविल आकर आपको दे दी. नाउ आई हैव गिवन यू द पोर्शन ऑफ द गुडविल. नाउ व्हाट विल हैपन? If the goodwill is brought in cash by the new partner, it will be shared by the old partners in कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइस के बेस पर गुडविल बांट ले, या फिर हमारी प्रीवियस रेशो जो थी उसमें बांट ले, या फिर नेक्स्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट ले, या फिर नहीं कैपिटल रेशो में बांट लेते हैं. किस रेशो में आप इसको बांटते हैं? Okay, go ahead. When we talk about this portion, it says that it will be shared by the old partners in what ratio? It will be shared by the old partners in what ratio is the question. The best thing is it will be shared by the old partners in their sacrificing ratio. इस गुडविल को आपने जिस रेशो के अंदर आपने अपना अपना हिस्सा छोड़ा. अच्छा, इसको कैसे एक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन बता देती हूँ. एक बेंच है, उस बेंच पर दो लोग बैठे हुए थे. नाउ द थर्ड पर्सन वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बेंच. वो कहता है मेरे को भी इस पे बैठना है. अब अगर उसको बैठना है तो वो जो दो लोग बैठे हैं उनको थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी ना, क्योंकि वो पहले बहुत खुले होकर बैठे थे. अब उनको थोड़ी सी अपनी अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी ताकि वो थर्ड पर्सन आकर उस बेंच पर बैठ सके. दैट मीन्स एक तरह से बात की जाए तो उनकी बैठने की जगह कम हो गई. They have to become a little congested. So when they are leaving something for that particular person, they will get the money for that particular sacrifice they made. क्योंकि उन्होंने कुछ sacrifice किया. That is the ratio of the sacrifice. तो इसीलिए हम इसमें लेंगे the ratio of the sacrifice. जो भी goodwill होती है वो लेकर जाते हैं. That is gaining to sacrificing. ये ना एक basic rule है. जो particular person business में gain करता है उसका यहाँ पर एक गेनिंग सिचुएशन होती है, और जो जा रहे होते हैं सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं उनका क्रेडिट होता है, क्योंकि उनकी कैपिटल में पैसा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस के लिए कुछ छोड़ा है. इफ दे हैव लेफ्ट समथिंग दे नीड टू गेन समथिंग आउट ऑफ इट एज वेल. तो वो चीज़ जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं वो आपकी क्रेडिट में आ जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा इसको याद करने अगर किसी को बहुत दिक्कत आती है, उसको समझ नहीं आता अकाउंट्स वाला पोर्शन क्या है. कभी देखा है कि हिंदी में एक There's a quote in Sanskrit, since I was a Sanskrit student, तो वहाँ पर हमें पढ़ाते थे कि फलदार पेड़ झुकते हैं. So you can learn from that particular area. जो sacrifice करता है पार्टनर वो झुक जाता है, क्योंकि वो झुक जाता है तो आपको क्रेडिट साइड पे मिलेगा. और उसका पीछे का अगर अकाउंटिंग का रीजन दूँ तो जो sacrifice करता है उसकी देखिए, अगर वो पार्टनर अब ये आई मॉनेटरी टर्म्स में, आप किसी के लिए अपनी सीट छोड़ रहे हो
तो क्या आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा उसके बदले? मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो आपकी कैपिटल अकाउंट क्या होगा उसके अंदर? कैपिटल अकाउंट आपका होगा क्रेडिट। अगर आपका कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, दैट मीन्स आपके अकाउंट में आ रहा है पैसा, तो वो आ गया आपका क्रेडिट साइड पर। और जो पर्टिकुलर पार्टनर जिसको वो चीज़ चाहिए उसको पैसे शेल आउट करने पड़ेंगे, तो उसके अकाउंट में होगा डेबिट। तो आपकी चॉइस है, हाउ डू यू वांट टू लर्न दिस पर्टिकुलर पोर्शन, जस्ट अ वे ऑफ लर्निंग इट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर है जो रिटायर कर गया है, नाउ द गुडविल विल बी क्रिएटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। अब आया उसी जो दो क्वेश्चंस हुए हैं उसी की सीरीज के अंदर एक और क्वेश्चन। आई थिंक इट इज जस्ट टर्निंग इनटू एन एपिसोड। 2 एपिसोड्स निकल गए, ये थर्ड है। अब एक पर्टिकुलर पार्टनर जा रहा है, अब वो जाते जाते उसको था कि बिजनेस में मैं और नहीं कंटिन्यू कर सकता, दैट्स इट, आई एम गोइंग। नाउ द गुडविल विल बी क्रिएटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। किसके अकाउंट में डालोगे? जो वो जा रहा है, जब वो ये पूरा, अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है, वो एडमिशन वाला पोर्शन था। अब कोई पार्टनर की होगी लड़ाई, वो कहता है बहुत हो गया, मैं नहीं रह रहा यहाँ पे। अब वो जा रहा है, उसके जाने पर वो जो गुडविल है वो किसके अकाउंट में डालोगे? रिटायरिंग पार्टनर, द रिमेनिंग पार्टनर्स, उनको हाथ में छोड़ देते हैं, या ऑल पार्टनर्स, या नन ऑफ द अबव? अब फिर से थोड़ा सा फिल्मी डायलॉग पे चलते हैं, फिल्मी सीन बन जाएगा। 3 लोग बैठे थे उसी बेंच के ऊपर, देयर आर 3 पीपल, ठीक है। अब ये 3 लोग हैं जो इस बेंच के ऊपर बैठे थे। अब ये पर्टिकुलर पर्सन जा रहा है, अब जो 2 पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, इन दोनों की तो जगह बढ़ गई। नाउ देयर आर 2 पीपल, अब उनके वो लोग खुले होकर बैठ सकते हैं, उनके पास जगह बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल टर्म्स में उनके पास प्रॉफिट बढ़ जाता है। पहले 3 लोग उस जगह से खा रहे थे, उस एक बिजनेस से 3 लोगों को पैसा मिल रहा था, अब सिर्फ 2 को मिल रहा है, उनका पर पर्सन जो शेयर है वो बढ़ गया। अब क्या होगा? जो गुडविल, अब ये जो थर्ड पर्सन गया, इसकी अपनी एक बहुत मेजर रेपुटेशन थी मार्केट में। जब वो बिजनेस से जा रहा है तो वो क्या कहेगा? कहता ये जो बिजनेस बना हुआ है ना, ये जो बिजनेस आज जहां पे भी खड़ा है उसमें एक हिस्सा मेरा भी है, क्योंकि मेरी मार्केट रेपुटेशन को तुम लोगों ने भी उतना इनकैश किया है। सो व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन इज लीविंग, तो वो क्या कह रहा है कि मेरा पोर्शन जो है, यू आर गिविंग इट टू समवन एल्स, तो अब आप दोनों का पोर्शन बढ़ जाएगा, तो मैं जा रहा हूँ, तो मुझे मेरे हिस्से का जो मेरी रेपुटेशन थी, मेरी गुडविल थी, वो आपको मुझे पे करनी पड़ेगी। सो इन दिस केस द पर्टिकुलर पर्सन जिसके अकाउंट में पैसा जाएगा, दैट इज योर रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी द रिटायरिंग पार्टनर। Moving on to the next question. In the absence of an express agreement, ये थोड़ा सा ना कंट्रैक्ट एक्ट के साथ में जुड़ जाता है, बिकॉज अग्रीमेंट हमेशा उसी से दिमाग में आता है, तो वहाँ पर बोलते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड इम्प्लाइड एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सप्रेस। जो आप बोल देते हैं अग्रीमेंट्स के अंदर, टर्म्स एंड कंडीशन, दे आर कॉल्ड एक्सप्रेस अग्रीमेंट्स, एंड जिसमें कहीं ना कहीं एक ऑब्वियसली बस शांति से एक जब अग्रीमेंट चल रहा था, इट इज कॉल्ड इम्प्लाइड। सो जब हम एक्सप्रेस अग्रीमेंट की बात करते हैं, एज टू हु विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, कौन उस पर्टिकुलर केस में कंट्रीब्यूट करेगा? इट इज़ इम्प्लाइड दैट द ओल्ड पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट। जब हम नया पार्टनर बिजनेस में लेकर आते हैं, तो उस समय पर व्हेन ही दैट पर्टिकुलर पर्सन कम्स इनटू द पार्टनरशिप, तो आपका जो इट इज़ ओल्ड पार्टनर्स के क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2, ठीक है, दीज 2 पीपल वर वर्किंग, और तभी मिस्टर 3 केम इन। मिस्टर 3 said I want to be a part of this particular organization too, उसने भी बोला मुझे भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है। अब अगर कुछ बताया नहीं जाएगा, तो न्यू पार्टनर के आने के बाद हमारा मिस्टर 1 और मिस्टर 2 का जो रेशो है वो क्या होगा? क्या वो इक्वल होगा, या कैपिटल रेशो में बांटते हैं? कुछ बताया नहीं गया अभी तक। और वहां पर क्या है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या फिर इन देयर गेनिंग रेशो, तो उनका हिस्सा क्या रहने वाला है? इनका हिस्सा इन दिस केस विल कम आउट टू बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर जैसे इसका एक प्रॉपर अगेन एक और फिल्मी डायलॉग और एक फिल्मी तरीका, 1 और 2 ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे, 3 आकर बोलता है कि मुझे भी इस पार्टनरशिप का हिस्सा बनना है। अभी तक ये दोनों मान लीजिए 2:1 की रेशो में बिजनेस को शेयर कर रहे थे। 3 ने आकर बोला मेरे को तो इस बिजनेस का 1/4 शेयर चाहिए, मतलब पूरा जो इस बिजनेस का एरिया होगा उसका 1/4 मैं ले लूंगा। अब मिस्टर 1 और मिस्टर 2 क्या कर सकते हैं? 1 में से 1/4 जो शेयर था उन्होंने उसको दे दिया, उसके लिए पैसा भी लिया होगा उन्होंने, तो इसका मतलब अब बचा है 3/4। 1/4 तो हम दे चुके हैं, इस 3/4 को वो किस रेशो में बांटेंगे? अब आप सोचिए। अब कुछ नहीं बात हुई, तो कहते हैं जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने दो। तो कहते हैं पहले कैसे चल रहा था? कहते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी हमारी, बस उसी के अकॉर्डिंग जाने दो। सिंप्लीफाइड वर्जन, आई वॉज हैविंग अ केक,
मैं केक खा रही हूँ, मान लीजिए मैं एंड वन आई हैव अ फ्रेंड जो मेरे साथ केक खा रही है, सो इन दिस केस वी टू पीपल आर ईटिंग, और हमारी डिसीजन था आधा आधा हम दोनों खाएंगे। तभी एक थर्ड पर्सन आया, उसने बोला कि थोड़ा सा केक मुझे भी दे दो, तो जितना केक हमने उसको दे दिया उस पर्टिकुलर पर्सन को, जो बच गया केक उसका क्या करेंगे हम, फिर क्यों लड़े, कुछ बात तो की नहीं थी। कहते जितना बचा उसको आधा आधा खा लेते हैं। दैट मीन्स आप घूम फिर कर फिर से उन चीज़ों को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले आए। ब्यूटी ऑफ अकाउंटेंसी, यू कैन स्टिल रिलेट टू द रेगुलर लाइफ स्टाइल ऑफ योर्स, उसके बीच में कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी आप जोड़ ही सकते हो, रिलेट भी कर सकते हो। ओके, सो एक और क्वेश्चन, इफ द टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अच्छी खासी हम लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टनरशिप में कोई पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है, तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं, पता चलता है कि ओके अब कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी है जो अभी तक अनपेड है। अब तो ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी याद आ रहा है कि वो पैसे देने हैं, तो जब हमें पता चले हमें पैसे देने हैं तो हम क्या करें, उसको क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दें, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दें। कहते नहीं नहीं, काम करो गुडविल के अकाउंट में डाल दो, या फिर नहीं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालो, इनके पाप है, इनको कैसे नहीं मालूम चलता कि एक लाइबिलिटी पड़ी थी देने वाली। अब क्या करोगे, कहाँ डालेंगे इसको? सबसे पहले you need to think about the first treatment. There might be many treatments which are correct, but you need to think about the initial treatment of these things. सबसे पहली initial वाली जो treatment है वो क्या होगी? When there is some unrecorded liability, कोई unrecorded liability इसके अंदर है तो क्या प्रॉब्लम है? All you need to do is उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाओ, पाप पता चली गए ना कि क्या हुआ है कि ये पर्टिकुलर चीज हमने अब तक डाली नहीं थी, अब हमें पैसे तो देने ही है। नाउ वी इफ वी हैव टू पे द मनी, उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे डाल दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जब आपके बिजनेस में कोई लायबिलिटीज बढ़ेंगी, कोई खर्चे बढ़ेंगे, वो यहाँ डाल देते हैं, और जो भी आपकी एडमिशन के समय पर जो भी आपकी इनकम्स बढ़ेंगी वो यहाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आपकी इनकम और एक्सपेंसेस। So the correct answer is A. It is debited to revaluation account. Okay, the last question for the day. The last question says, what journal entry will be recorded for writing off the goodwill already existing in the balance sheet at the time of retirement of the partner? कौन सी जर्नल एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल? अब गुडविल ना, अब कोई नया पार्टनर आया, हम लोग कह रहे हैं हमारी पुरानी गुडविल है, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं चलता है, काम करो नई गुडविल निकालो। तो जो पुरानी गुडविल है उसका क्या करोगे? रिटायरिंग पार्टनर टू गुडविल कर दें कि ओके सर आप जा रहे हो, ये आपका हिस्से गुडविल, चलो खत्म हुआ। या फिर ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, कहते नहीं नहीं एक काम करो सारे पार्टनर्स में बांटो। या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स टू गुडविल, रिमेनिंग पार्टनर्स में बांट देते हैं। या फिर लास्ट इज गुडविल रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल न्यू रेशो। ध्यान रखिए यहाँ पर फर्क है, ये गेनिंग रेशो है और ये न्यू रेशो है। इसके अंदर कहते हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, ओल्ड रेशो यहाँ पर है, और वो कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर टू गुडविल, जो जा रहा है बस उसी के हिस्से गुडविल देकर खत्म करो। ओके, इस क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये तो कंफ्यूजिंग है, ये क्या है? राइटिंग ऑफ द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गुडविल एग्जिस्ट करती है जिसे हमें खत्म करना बहुत जरूरी है। वील हैव टू वाइंड अप दैट गुडविल। दैट गुडविल इज करंटली व्हाट, उसका ट्रीटमेंट क्या हुआ है? वो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर डली हुई है। करेक्ट? अगर वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर डली हुई है तो आपको क्या करना है? उसे खत्म करना है। इफ यू आर कैंसलिंग समथिंग आउट, तो जो आपका डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाता है। तो इन दिस के सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए, गुडविल क्रेडिट होनी चाहिए। चलो ये तो सब में ही है, गुडविल गुडविल गुडविल। अब क्या होगा अगर द एंटायर गुडविल इज बेसिकली क्रेडिटेड, मतलब उस गुडविल को आप खत्म कर रहे हो, तो याद रखिए आपको पिछली पूरी की पूरी गुडविल खत्म करनी है। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सारे पार्टनर्स का जितना पैसा उस बिजनेस में डाला हुआ था वही पुरानी बात आ जाएगी, पिगी बैंक में जैसा पैसा डाला था वैसे ही निकाला जाएगा। सो व्हाट यू विल डू इज ओल्ड पार्टनर्स को आप सबको कर दोगे डेबिट टू गुडविल, और इसके बाद आपको क्या करना होगा, जब अल्टीमेट ट्रीटमेंट करना होगा, जो भी आपकी नई गुडविल होगी टू जो पार्टनर्स होगा, दिस विल बी इन द न्यू रेशो। और अगर आपसे पूछा जाए इस बिजनेस के अंदर किसने सैक्रिफाइस किया है और किसने आप में कौन सा ऐसा पार्टनर है जिसने गेन किया है, अगर वो सैक्रिफाइस और गेन की बात की जाएगी तो ये पार्टनर्स जहां पर डेबिट हो रहे हैं, ये पार्टनर्स जहां पर क्रेडिट हो रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज बी, all the partners debit to goodwill.
this is where I end my session. Stay safe and stay with your family and get well soon, all those who are right now going through the pandemic, and keep learning and keep learning, because ultimate the goal of life is पढ़ते रहिए, ताकि हम लोगों के पास कहीं ना कहीं एक सपना है जिसे हमें पूरा करना है। तो उस सपने के लिए जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या जस्टिफाई किया खुद को। सो वील बी मीटिंग यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन प्रिपेयर फॉर द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, अलॉन्ग विद दैट कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट देके देखिए। ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरबीआई सेबी इज ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर इस साल, अगर उनकी हर साल रिक्रूटमेंट निकलती है एंड दे आर गोइंग टू रिक्रूट दिस ईयर एज वेल, सो वाई टू वेट टिल दैट टाइम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड। So this is where I end my session. I'll be meeting you soon in the next one. इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी on the portal in the description. वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you.